शुरुआत में हम 3 लोगों को देखते हैं जो एक लड़की के साथ तालाब के किनारे पार्टी कर रहे होते हैं। अचानक वो लड़की तालाब में घुस जाती है और उन लड़कों के साथ मस्ती कर रही होती है। तभी अचानक नीचे से एक मगरमच्छ उस लड़की को पकड़ लेता है और खा जाता है। ये देखकर वो लड़के डर के मारे तुरंत वहाँ से भाग जाते हैं। मारुति की फैमिली उसे कोई खास इम्पोर्टेंस नहीं देती थी। उन्हें लगता था कि वो बस फालतू का काम करता रहता है, लेकिन मारुति को खुद पर पूरा भरोसा था। दूसरी तरफ हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम अवनी है। अवनी एक मॉडल है, उसके काफी अच्छे खासे फॉलोअर्स हैं और वो काफी अमीर भी है। एक दिन मारुति वीडियो शूट करते करते अवनी के घर के सामने आ जाता है। वो वहाँ वीडियो शूट कर रहा होता है, तभी गार्ड उसे रोक देता है। गार्ड का कहना होता है कि वो यहाँ शूट नहीं कर सकते और इसी वजह से वो उनका ड्रोन कैमरा तोड़ देता है। अब मारुति और उसके फ्रेंड्स उस गार्ड से बहस करने लगते हैं। वहीं अवनी उन सबको ध्यान से देख रही होती है। तभी उसकी नज़र मारुति पर पड़ती है और तभी मारुति भी अवनी को देख रहा होता है। यहाँ पर दोनों एक दूसरे को इंटरेस्टिंग नज़रों से देखते हैं। तभी मारुति एक स्प्रे से अवनी को अपना इंस्टा ID लिख कर दे देता है और वहाँ से चला जाता है। अगले दिन एक शो होता है जहाँ मारुति रैप करने वाला होता है। वहीं अवनी भी उस शो को देखने के लिए आती है। जब मारुति स्टेज पर चढ़ता है तो इतनी बड़ी पब्लिक को देखकर उसकी हवा टाइट हो जाती है, क्योंकि वो पहली बार इतने लोगों के सामने परफॉर्म करने वाला होता है। डर के मारे उसकी आवाज़ ही नहीं निकल रही होती। तभी वो अवनी को देखता है और अवनी भी उसे ध्यान से देख रही होती है। फिर मारुति अवनी को देखकर परफॉर्म करना शुरू करता है और काफी जबरदस्त रैप करता है। अवनी के फ्रेंड्स उसे मना करते हैं कि वो मारुति से बात ना करे, लेकिन अवनी का कहना होता है कि वो उसके साथ एक कोलैबोरेशन कर सकती है, बस उनकी पहचान नहीं है। इतना कहकर वो हंसने लगती है, लेकिन मारुति उसका पीछा करने लगता है क्योंकि उसे उसके साथ कोलैब करना होता है। आखिरकार मारुति अवनी को मना लेता है। अवनी अपनी कार रुकवा देती है और मारुति की बाइक पर बैठ जाती है। थोड़ी दूर जाने के बाद दोनों बाइक पर ही वीडियो शूट करने लगते हैं। उसके बाद दोनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं जहां वो साथ में खाना खाते हैं। फिर वो एक बिल्डिंग की टेरेस पर जाकर बैठते हैं और एक दूसरे के साथ काफ़ी टाइम स्पेंड करते हैं। अगले दिन मारुति का फ्रेंड उससे सारी बातें पूछता है। उसे यकीन नहीं होता कि अवनी उसे मैसेज करेगी। वो बार बार कहता है कि वो सिर्फ एक रात के लिए थी, अब वो वापस नहीं आएगी। तभी अवनी का मैसेज आ जाता है। मारुति बहुत खुश हो जाता है और फिर दोनों एक बीच पर मिलते हैं। यहीं से दोनों की लव स्टोरी शुरू हो जाती है। दोनों साथ में मिलकर कई वीडियोस शूट करते हैं और पूरा मुंबई घूमते हैं। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं और कुछ ही दिनों में दोनों एक दूसरे से सच में प्यार करने लगते हैं। एक दिन मारुति अवनी को अपने घर लेकर आता है। वहाँ सब लोग अवनी को देखकर हैरान रह जाते हैं कि मारुति ने इतनी बड़ी मॉडल को कैसे पटा लिया। अवनी मारुति के घर पर खाना खाती है और सबके साथ काफी एंजॉय करती है। इसके बाद हमें दोनों की फैमिली बैकग्राउंड के बारे में पता चलता है। मारुति के बारे में पता चलता है कि उसके बचपन में ही उसका पिता उसे छोड़कर चला गया था और कहीं और शादी कर ली थी। वही अवनी की लाइफ भी आसान नहीं थी। जब वो छोटी थी तब उसके पेरेंट्स हमेशा आपस में लड़ते रहते थे। एक दिन झगड़ा होने के बाद वो गुस्से में घर से निकल गई और रास्ते में एक्सीडेंट हो गया। उनकी गाड़ी तालाब में गिर गई और उस एक्सीडेंट में दोनों की डेथ हो गई। ये थी दोनों की बैक स्टोरी। कहानी आगे बढ़ती है और एक बड़ा ट्विस्ट आता है। दरअसल अवनी प्रेग्नेंट हो जाती है। ये बात जानकर उसकी फ्रेंड लारा उससे काफी डांटती है। उसके कलीग्स तारा और विक्रम भी इस बात से काफी नाराज हो जाते हैं, लेकिन अवनी किसी की नहीं सुनती। वो सबको छोड़ छाड़ कर मारुति के घर आ जाती है और कुछ दिनों के लिए गोवा जाने का प्लान बनाती है। जब अवनी मारुति को अपनी प्रेगनेंसी के बारे में बताती है तो मारुति भी हैरान हो जाता है, लेकिन अवनी डिसाइड कर लेती है कि वो बच्चे को जन्म देगी और मारुति के साथ ही रहेगी। अवनी के इस डिसीजन से तारा, विक्रम और लारा सब नाराज हो जाते हैं। उनका कहना होता है कि अवनी को बच्चा नहीं करना चाहिए और मारुति को छोड़ देना चाहिए, लेकिन अवनी अपना फैसले पर टिके रहती है। तभी तारा और विक्रम मारुति को अलग से बुलाकर उसे समझाने लगते हैं कि वो अवनी को समझाए कि बच्चा पैदा ना करे, लेकिन मारुति का कहना होता है कि अवनी जो डिसीजन लेगी वही होगा। ये बात सुनकर विक्रम को गुस्सा आ जाता है। वो मारुति से कहता है कि उसे पता है कि वो ये सब पैसे के लिए कर रहा है, इसीलिए वो पूछता है कि बदले में उससे कितना पैसा चाहिए। ये सुनते ही मारुति विक्रम पर भड़क जाता है और उसे काफी बुरा भला बोल देता है। तभी मारुति का ड्राइवर उसे समझाता है
उसका कहना होता है कि अगर अवनी को बच्चा होगा तो मारुति अपनी फैमिली में बिजी हो जाएगा और जो सपने वो पूरे करना चाहता है वो शायद कभी पूरे ना हो पाए। ये बात सुनकर मारुति सोच में पड़ जाता है। अब उसे डिसाइड करना होता है कि वो फैमिली चूज करेगा या करियर। मारुति बुरी तरह से डायलेमा में फंस चुका होता है। फिलहाल वो कुछ नहीं बोलता और अवनी के साथ गोवा चला जाता है। वो दोनों होटल में रुकते हैं। वहाँ वो दोनों नोटिस करते हैं कि पुल का मेंटेनेंस का काम चल रहा होता है और मौसम भी काफी खराब था। अवनी और मारुति रूम के अंदर फ्रेश हो रहे होते हैं। तभी मारुति अपने फ्रेंड से बच्चे के बारे में बात कर रहा होता है। उसका कहना होता है कि उसका बाप उन्हें इसलिए छोड़कर चला गया था क्योंकि 21 साल की उम्र में उसके 2 बच्चे हो गए थे और वो इतनी जिम्मेदारी नहीं उठा पाया था। इसी वजह से मारुति को लगता है कि वो भी इस बच्चे को पाल नहीं पाएगा। ये बात अवनी सुन लेती है और वो काफी नाराज हो जाती है। मारुति का कहना होता है कि कल वो डॉक्टर के पास जाएंगे और बच्चा गिरा देंगे, लेकिन अवनी बहुत टेंशन में आ जाती है क्योंकि हर हाल में उसे बच्चा चाहिए था। अगली सुबह अवनी पूल में आराम से लेटी हुई होती है। तभी वहाँ का केयरटेकर आता है और उससे वार्न करता है कि पुल से बाहर निकल जाओ क्योंकि पुल साफ करना है और पानी निकलने वाला है, लेकिन अवनी उसकी बात नहीं मानती। तभी वो लोग खाना का ऑर्डर देते हैं। उसके बाद मारुति को अपनी बाइक रिपेयर करवानी होती है, इसीलिए वो खाना ऑर्डर करके बाइक रिपेयर करवाने चला जाता है। इधर अवनी पुल के अंदर हेडफोन्स लगाकर गाने सुन रही होती है। तभी केयरटेकर दोबारा आता है और बेसमेंट में जाता है ताकि पुल का पानी निकाल सके। वो लीवर दबाता है लेकिन कुछ नहीं होता। अचानक वहाँ एक बड़ा सा मगरमच्छ आ जाता है और केयरटेकर पर हमला कर देता है। वो उसे वहीं मार कर खा जाता है। उस आदमी की चीख की आवाज पुल तक आ रही होती है, लेकिन अवनी हेडफोन्स लगाकर गाना सुन रही होती है, इसीलिए उसे कुछ भी सुनाई नहीं देता। थोड़ी देर बाद खाना देने वाला आदमी वहाँ आता है। वो केयरटेकर को आवाज लगाता है लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। फिर वो अंदर जाकर देखता है कि अवनी पुल के अंदर लेटी हुई है। वो उसे आवाज देता है लेकिन अवनी नहीं सुनती, इसीलिए वो खाना वहीं रख कर बाहर जाने लगता है। जैसे ही वो बाहर निकलने वाला होता है, अचानक वही मगरमच्छ उस पर भी हमला कर देता है और उसे भी खा जाता है। इस बार भी उसकी चीखने की आवाज पुल तक जा रही होती है, लेकिन अवनी कुछ सुन नहीं पाती। तरफ मारुति बाइक रिपेयर करवा रहा होता है। इधर पुल का पानी धीरे धीरे खत्म हो जाता है और अवनी पुल की गहराई में फंस जाती है। अब उसे बाहर निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आता। वो जोर जोर से आवाज लगाकर मदद मांगती है, लेकिन उसकी आवाज कोई सुन नहीं पाता। दूसरी तरफ तेज तूफान में मारुति होटल की तरफ वापस निकल पड़ता है। इधर अवनी को समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या करे। तभी उसे पता चलता है कि उसका फोन पुल के बाहर टेबल पर पड़ा है। अब अवनी एक टॉवल को फाड़ कर और कुछ चीजों को जोड़कर अपने हेडफोन्स को भी उसमें बांध देती है ताकि वो टेबल को फंसाकर अपनी तरफ खींच सके। वो बार बार ट्राई करती है लेकिन हर बार फेल हो जाती है। फिर एक बार हेडफोन्स टेबल में फंस जाते हैं। अवनी जोर से चीखती है और टेबल थोड़ा सा हिलकर किनारे पर आ जाता है, लेकिन इस बीच उसका फोन पुल के अंदर गिर जाता है। फोन नीचे गिरने की वजह से टूट जाता है। फिर अवनी किसी तरह फोन से मारुति को कॉल करने की कोशिश करती है। कॉल लग भी जाता है, लेकिन बारिश की वजह से मारुति फोन पिक नहीं कर पाता। अवनी बार बार ट्राई करती है, लेकिन तभी अचानक टेबल उसके ऊपर गिर जाता है और अवनी को चोट लग जाती है। चोट लगने की वजह से वो पुल के अंदर बेहोश हो जाती है। थोड़ी देर बाद मारुति वहां पहुंचता है। वो इधर उधर देखता है, लेकिन अवनी कहीं नजर नहीं आती। तभी उसे पुल के पास एक कुत्ते के भौंकने की आवाज सुनाई देती है। मारुति वहां जाता है और पुल के अंदर झांक कर देखता है। अवनी को देखते ही वो घबरा जाता है। वो उसे बाहर निकालने के लिए सीढ़ी ढूंढने लगता है। सीढ़ी काफी लंबी होती है। किसी तरह मारुति अवनी को उठाता है और सीढ़ी पर लटका कर उसे संभालने लगता है। वो अवनी से कहता है कि टेंशन मत लो, वो उसे बचा लेगा। लेकिन अचानक सीढ़ी टूट जाती है और मारुति भी पुल के अंदर गिर जाता है। गिरने की वजह से उसके हाथ भी डिसलोकेट हो जाता है और उसे बहुत दर्द हो रहा होता है। तभी अवनी उसका हाथ जोर से खींच देती है। मारुति को बहुत दर्द होता है, लेकिन उसका हाथ वापस ठीक हो जाता है। इसके बाद मारुति गुस्से में अवनी पर भड़क जाता है और वहाँ फंसने का सारा ब्लेम उस पर डालने लगता है, क्योंकि उसने जाते वक्त अवनी को पुल से बाहर निकलने को कहा था। लेकिन अवनी नहीं मानी और इसी वजह से दोनों पुल के अंदर फंस गए। दोनों एक दूसरे को ब्लेम कर रहे होते हैं। तभी मारुति पुल का ढक्कन खोलकर नीचे टनल में जाता है। वो अंदर देखता है तो वहाँ काफी ज्यादा पानी होता है, लेकिन मारुति को तैरना नहीं आता।
इसीलिए वो आगे नहीं जा पाता। तभी उसे अवनी की चीखने की आवाज़ सुनाई देती है। वो टनल से वापस पूल के अंदर आता है। अवनी उसे बताती है कि बाहर से गाड़ी की आवाज़ आ रही थी, इसीलिए वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी, लेकिन किसी ने उसकी आवाज़ नहीं सुनी। फिर अवनी मारुति से पूछती है कि जब वो नीचे गया था तो उसे क्या दिखा। मारुति बताता है कि उसे तैरना नहीं आता, इसलिए वो आगे नहीं बढ़ पाया, इसलिए मारुति आगे जा नहीं पाता। फिर वो अवनी को बोलता है कि धीरे धीरे पीछे आओ। अवनी धीरे धीरे पीछे आती है। तभी मारुति मगरमच्छ के सामने टेबल रख देता है, जिससे मगरमच्छ पीछे मुड़ जाता है। दोनों समझ जाते हैं कि अभी शांत रहना ही बेहतर है, इसीलिए वो वहीं रुक जाते हैं। उनका सोचना होता है कि कोई ना कोई जरूर आएगा। दोनों वहीं बैठकर वेट करने लगते हैं। वो वेट करते करते रात हो जाती है। सुबह जब मारुति की आंख खुलती है तो वो काफी डरा हुआ होता है, क्योंकि उसने एक पूरा सपना देखा होता है जिसमें मगरमच्छ अवनी को खा लेता है। लेकिन जब वो अवनी को ठीक देखता है तो उसे राहत मिलती है। दोनों को बहुत भूख लग रही होती है। तब मारुति देखता है कि पुल के बाहर एक कुत्ता खाने का पार्सल के पास बैठा है। मारुति अवनी से पूछता है कि क्या उसने उस कुत्ते को ट्रेन किया है ताकि वो खाना पुल के अंदर फेंक सके। फिर अवनी और मारुति दोनों मिलकर कुत्ते को बोलते हैं कि खाना अंदर फेंक दे। कुत्ता खाने को अंदर फेंक देता है, लेकिन वो मगरमच्छ के पास गिर जाता है। मगरमच्छ उस खाने को मुंह में पकड़ कर देखने लगता है, फिर उसे फेंक देता है। इस तरह दोनों खाना नहीं खा पाते। तब मारुति डिसाइड करता है कि अब वो किसी का इंतजार नहीं करेगा और खुद ही बाहर निकलने की कोशिश करेगा। तभी उन्हें ऊपर एक लाइट नजर आती है। दोनों उसके पास जाकर ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं। मारुति अवनी को अपने कंधे पर खड़ा करता है और बोलता है कि लाइट के फ्रेम को पकड़कर ऊपर चढ़ जाओ। अवनी कई बार ट्राई करती है लेकिन फेल हो जाती है। आखिर एक बार वो लाइट को पकड़ लेती है और लोहे के रॉड से उसका ग्लास तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन इसी बीच मगरमच्छ धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगता है। मारुति अवनी को जल्दी करने को बोलता है, वरना मगरमच्छ उन्हें खा लेगा। जब मगरमच्छ बिल्कुल पास आ जाता है तब अवनी लाइट का ग्लास तोड़ देती है और उसे पकड़ कर लटक जाती है। उसके हाथ में ग्लास घुस जाता है और उसे बहुत दर्द होता है। तभी मारुति मगरमच्छ का ध्यान अपनी तरफ खींच लेता है। वो टेबल की लकड़ी से मगरमच्छ को मारने लगता है, जिससे मगरमच्छ अवनी को छोड़कर मारुति की तरफ मुड़ जाता है। अब मारुति बचने के लिए टेबल के नीचे छुपने की कोशिश करता है। मगरमच्छ उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन मारुति किसी तरह बच जाता है। फिर वो मगरमच्छ को धक्का देते देते टनल के अंदर गिरा देता है, जिससे मगरमच्छ फिर से टनल में चला जाता है। अब अवनी और मारुति को लगता है कि वो अब सेफ है, क्योंकि मगरमच्छ वापस चला गया है। लेकिन जब वो टनल के अंदर झांकते हैं तो मगरमच्छ दोबारा पुल के अंदर आने की कोशिश करता है। किसी तरह दोनों ढक्कन से उसे धक्का देकर टनल के अंदर बंद कर देते हैं और उस ढक्कन पर बैठ जाते हैं। दूसरी तरफ उनके घर वाले काफी परेशान हो रहे होते हैं, क्योंकि अभी और मारुति का कांटेक्ट नहीं हो पा रहा होता है। इसीलिए वो गोवा में हर जगह उन्हें ढूंढ रहे होते हैं। इधर पुल के अंदर मारुति और अवनी के बीच काफी इमोशनल बात होती है। अवनी कहती है कि उसके पास पैसा, फेम और बड़ा घर सब कुछ है, लेकिन वो अंदर से बहुत अकेली है। उसे किसी का साथ चाहिए। उसका सोचना है कि अगर उसका बच्चा हो जाएगा तो वो कभी अकेले नहीं रहेगी। मारुति कहता है कि वो गरीबी से बाहर निकलना चाहता है। वो अपने करियर पर फोकस करना चाहता है और जिंदगी में बहुत कुछ अचीव करना चाहता है। अगर अभी वो पेरेंट्स बन गया तो शायद वो अपने सपने पूरे नहीं कर पाएगा। मारुति अवनी को समझाता है कि जब वो लाइफ में सेटल हो जाएंगे तब आराम से फैमिली बना सकते हैं। काफ़ी समझाने के बाद अवनी भी इसकी बात मान जाती है। फिलहाल दोनों को इस सिचुएशन से बचना था। तभी बारिश की वजह से पूल में पानी धीरे धीरे भरने लगता है। दोनों ऊपर देखते हैं तो पता चलता है कि मगरमच्छ पुल के ऊपर आ चुका है और वो कुत्ते की तरफ बढ़ रहा है। ये देखकर दोनों शॉक हो जाते हैं। अपने कुत्ते को बचाने के लिए मारुति के कंधे पर चढ़ जाती है और कुत्ते को पुल के अंदर कूदने बोलती है। कुत्ता कूदने की कोशिश करता है, लेकिन उसका बेल्ट टेबल में फंस जाता है और वो लटक जाता है। अवनी उसे पकड़ लेती है और उसका बेल्ट खोलने लगती है। वो लगभग खोल ही देती है, लेकिन तभी मगरमच्छ ऊपर से ही कुत्ते को पकड़ लेता है। ये सीन काफी डरावना होता है, क्योंकि मगरमच्छ कुत्ते को बहुत ही ब्रूटल तरीके से खा जाता है। अवनी ये देखकर अंदर से टूट जाती है और बहुत डर जाती है। थोड़ी देर बाद
मगरमच्छ फिर से पुल के अंदर आ जाता है। अब मारुति एक बड़ा डिसीजन लेता है क्योंकि पुल में पानी का लेवल बढ़ रहा था और मारुति को तैरना भी नहीं आता था। इसीलिए वो अवनी को टनल के अंदर जाने को बोलता है ताकि अवनी टनल से बाहर निकलकर बाद में वापस आकर उसकी मदद कर सके। मारुति किसी तरह अवनी को समझाकर टनल के अंदर भेज देता है। अवनी ढक्कन खोलकर टनल के अंदर जाती है और वहाँ एक होल के पास पहुँचती है। वो बंद होता है। अवनी उस ढक्कन को खोलने की बहुत कोशिश करती है लेकिन वो खोल नहीं पाती। तभी उसे केयर टेकर की टॉर्च मिलती है जिसे सबसे पहले मगरमच्छ ने मार दिया था। इधर पुल में पानी का लेवल बढ़ने की वजह से मारुति की हालत खराब हो रही होती है क्योंकि पानी उसके गले तक पहुंच चुका होता है। दूसरी तरफ अवनी को टनल में एक फोन मिलता है जिसमें इंस्पेक्टर तावड़े का कॉल आ रहा होता है। अवनी फोन उठाने की कोशिश करती है लेकिन कॉल कट हो जाता है। तब तावड़े को शक हो जाता है कि कुछ गड़बड़ जरूर है, इसीलिए वो सीधा होटल पहुंच जाता है। टनल के अंदर अवनी को एक मगरमच्छ नजर आता है जिसे देखकर वो छुपने की कोशिश करती है। उधर इंस्पेक्टर तावड़े पुल के पास पहुंच चुका होता है। वो देखता है कि पुल में एक तरफ मगरमच्छ और दूसरी तरफ मारुति फंसा हुआ है। मारुति तावड़े को देखकर घबरा जाता है लेकिन तावड़े उसे कहता है कि टेंशन मत लो, वो उसे बचा लेगा। तावड़े एक रस्सी लाता है और उस रस्सी को बाहर खड़ी जीप से बांध देता है। फिर वो पुल के अंदर उतरने की कोशिश करता है लेकिन तभी मगरमच्छ उस पर हमला कर देता है और उसे खा जाता है। रस्सी मगरमच्छ के अंदर फंस जाती है और जब मगरमच्छ रस्सी छुड़ाने के लिए जोर लगाता है तो बाहर खड़ी जीप रस्सी की वजह से खींचकर पुल की तरफ आने लगती है। आखिरकार जीप शीशे तोड़ते हुए पुल के अंदर गिर जाती है। जीप ऐसे गिरती है कि उसके ऊपर चढ़कर पुल से बाहर निकला जा सकता था, लेकिन पुल के अंदर अब भी मगरमच्छ घूम रहा होता है। मारुति और अवनी किसी तरह निकलकर जीप के अंदर घुस जाते हैं। तभी पुल के अंदर दो मगरमच्छ आ जाते हैं और दोनों तरफ से उन्हें घेर लेते हैं। जब जीप के अंदर अवनी को एक गन मिलती है, वो गन से जीप का ग्लास तोड़कर ऊपर चढ़ने की कोशिश करती है। अवनी लगभग बाहर निकल ही जाती है लेकिन तभी वो पीछे देखती है कि मगरमच्छ मारुति पर हमला करने वाला है। इसीलिए अवनी मगरमच्छ को मारने के लिए गोली चलाती है लेकिन गोली मगरमच्छ को लगने की बजाय जीप पर लग जाती है जिससे जीप में ब्लास्ट हो जाता है। ब्लास्ट की वजह से दोनों वापस पुल के अंदर गिर जाते हैं और एक बार फिर फंस जाते हैं। अब अवनी एक बड़ा डिसीजन लेती है। वो कहती है कि इस बार दोनों साथ में बाहर जाएंगे। मारुति को लेकर दोबारा टनल के अंदर जाती है। दोनों किसी तरह बच कर टनल के अंदर आगे बढ़ते हैं और आखिरकार टनल से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन बाहर निकलते वक्त मारुति का पैर फंस जाता है और वो बेहोश हो जाता है। अग्नि बहुत कोशिश करती है लेकिन उसका पैर नहीं निकाल पाती। तभी वो देखती है कि मगरमच्छ लगभग उनके पास पहुंचने वाला है। लास्ट मोमेंट पर अपनी पूरी ताकत लगाकर मारुति का पैर बाहर निकाल देती है और दोनों टनल से बाहर आ जाते हैं। बाहर आने के बाद अपनी मारुति को देखकर रो पड़ती है क्योंकि मारुति को होश नहीं आ रहा होता। फिर अवनी उसे CPR देने लगती है। कुछ देर बाद मारुति की सांस वापस आ जाती है और वो होश में आ जाता है। इस तरह दोनों मौत के मुंह से बचकर बाहर निकल आते हैं और ये मूवी यहीं पे खत्म होती है।